अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। ईरान अमेरिका जंग जी बज़ाहिर जो सूरत हाल सामने आ रही है उसके मुताबिक रुक चुकी है, और अभी तक की जो इतलात हैं या जो चीजें सामने आई हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें 5 दिन का टाइम चाहिए, हमारी आपस में बातचीत चल रही है, और इतनी बड़ी धमकी लगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं अपना हुर्मुज़ को खुलवा लूंगा, मैं ईरान की एनर्जी को तबाह कर दूंगा, ईरान की नेवी खत्म कर दी, मैंने फजाइया खत्म कर दी, मैं रजीम चेंज करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बढ़ के मारने के बाद, क्योंकि चंद दिन पहले खबर आ गई थी कि अमेरिका इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है, और ट्रंप का अपना बयान था ना कि हम क्यों लड़े, हम क्यों लड़े, हमारा तो 1% तेल गुजर रहा है, जिनका तेल गुजरता है भाई वो आके लड़े। और फिर उसके बाद इतनी बड़ी बढ़क, 48 घंटे का वक्त है ईरानियों, तुम अपने पैदा होने पर पछताओगे, अंधेरों में डुबो दूंगा वरना अपना हुर्मुज़ खोल दूं। अगलों ने कहा कि आओ फिर खुलवाओ, कहा आओ करो हमला, आओ जिस चीज पर मर्जी हमला करो। फिर कहा गया भाई मैं खारिक के जजीरे पर कब्जा कर लूंगा। उन्होंने कहा आओ भाई जरा करो जजीरों पर कब्जा ना, हम भी देखते हैं सऊदी अरब के अंदर आपके जो इंटरेस्ट है, आपके जो एसेट्स हैं, हम क्या करते हैं, कतर के अंदर, बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, उर्दन के अंदर, जहां जहां यूएई के अंदर, आओ जरा करो ना। और फिर डोनाल्ड ट्रंप कहा ओहो हमारी बातचीत चल रही है, हमारी बातचीत हो रही है, मैं तो वो बड़ी बड़ी अच्छी बड़ी पॉजिटिव, हमारी तो बातचीत शुरू हो गई है, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आलमी मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप भाग रहा है। अब हर मुस्तनिद बंदा जो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझता है वो यही कह रहा है कि भाई ईरान जीत गया है, ईरान फतह याब हो गया और सुपर पावर रेजा रेजा हो गया। अभी क्या खबरें आ रही हैं, अभी क्या खबरें आ रही हैं, मुज़ाकरात, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या पाकिस्तान का इसमें कोई किरदार है या नहीं है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की किसके साथ बात हुई है, इसहाक डार की किसके साथ बात हुई है, इस सारी जंग बंदी के अंदर, इस सारे सिनेरियो के अंदर चल क्या रहा है, पाकिस्तान किस तरह से किरदार अदा कर रहा है और कितना पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है। अब ये वाली चीजें शुरू हो गई हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज आई है वो ये है कि इसहाक डार की 10 मिनट की टेलीफोनी गुफ्तगू हुई है अब्बास अराक्ची जो कि फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उनके साथ, और ये सारी चीजें जो हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो बैकडोर राबते हो रहे हैं, वो डिस्कस किए गए हैं। दूसरी खबर ये आई है, दूसरी खबर ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और डोनाल्ड ट्रंप की गुज़श्ता दिन टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, और जाहिर है यही सारी चीजें डिस्कस की गई हैं क्योंकि पाकिस्तान भी फंसा हुआ था। किस लिहाज से कि अगर ईरान इस सारे मामले में, सऊदी अरब इस जंग में जाता है, अभी तक वो बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए एक चीज छोड़ दे, अरबों का क्या किरदार है, छोड़ दे, अरबों ने अड्डे दिए हुए अमेरिका को, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। जो पॉजिटिव चीज आपको माननी पड़ेगी, हालांकि मैं बड़ी तनकीद भी करता हूं, हर एक चीज पर बड़े बोल्ड गुफ्तगू करता हूं, लेकिन एक चीज हमें यह माननी पड़ेगी कि अरब इस मुमालिक, इस जंग के अंदर डायरेक्ट नहीं आए, हालांकि उनका बेड़ा गर्क हो गया। लाखों लोग जो एतमाद करते थे मिडिल ईस्ट पर, इवन यूएई, दुबई शुबई, कतर, लोग निकल गए। 25% बेड़ा गर्क हो गया प्रॉपर्टी के बिजनेस का यूएई के अंदर, सिर्फ और सिर्फ दुबई के अंदर। लेकिन उन्होंने, और इसराइल के साथ भी हैं, वो छोड़ दें, इसमें कोई शक नहीं, बेशतर अरब ममालिक इसराइल के साथ है, अमेरिका के वो ट्रंप के आने पे वो नाचते हैं। पॉजिटिव बात यह कि वो फिर भी उन्होंने हमला नहीं किया। जाहिर है उन्हें खुद भी पता था हमारी भी तबाही होगी, लेकिन जंगों के अंदर तबाही तो फिर होती है, लेकिन ये उनकी पॉजिटिव बात है। बहरहाल ये राबता हुआ है, और इन राबतों के बीच में एक और भी फिर खबर सुन लें, क्योंकि अभी खबर है ईरान जो IRGC है उनकी, they launched a new attack on targets in Israel on US base in the region। ईरानी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि सायरन्स रिंग
आउट इन बहरीन, AFP रिपोर्ट कर रही है कि ये सारी चीजें होने के बावजूद भी ईरान के हमले रुके नहीं है। उन्होंने इस्राइल पर भी अटैक किया है और बहरीन के अंदर जो अमेरिकन अड्डे हैं उन पर भी अटैक किया। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के दौरान कुछ ईरानी ऑफिशियल्स तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ, हमारे बैकडोर राब्ते पाकिस्तान के जरिए, तुर्की के जरिए, कुछ और ममालिक के जरिए हुए हैं। और कुछ जो है वो ईरानी कह रहे कि नहीं भाई, ये कोई नई चाल है अमेरिका की, कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भाई राब्ते हो रहे हैं, भाई जंग रुकने जा रही है, भाई हमारी चीजें अच्छी चल रही हैं। और देखे ना, ट्रंप ने ऐलान किया $15-20 पर बैरल जो ऑयल है वो सस्ता हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये वक्ती तौर पे इस्तेकाम देने के लिए आलमी मंडियों को। तो इसलिए कहा जा रहा है। बहरहाल ईरान की शराइत क्या है? ये जो ईरानी स्पीकर है मोहम्मद बाकर कालिबाफ, उन्होंने कहा कि ईरानियन पीपल डिमांड कंप्लीट एंड रिमोर्सफुल पनिशमेंट टू द अग्रेसर्स। All Iranian officials stand firmly behind their supreme leader and people until this goal is achieved. क्या हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा अगर अमेरिका ने जंग खत्म करनी है, खित्ते से निकल जाए, तमाम जो उसके खित्ते के अंदर अड्डे हैं उससे भी निकल जाए, यानी पूरे खित्ते से अमेरिका को जाना होगा। और कोई बिल्कुल हमारी बातचीत नहीं हो रही, कोई हम बात नहीं कर रहे। हालांकि कुछ जराए तो दावा कर रहे हैं कि ईरानी स्पीकर के जरिए ही चीजें चल रही हैं। ये मेरे सामने फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है। पाकिस्तान इज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज द लीड मीडिएटर ट्राइंग टू ब्रोकर एंड टू यूएस एंड इजराइल्स वार अगेंस्ट ईरान। ये फाइनेंशियल टाइम्स और अरब न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि भाई पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर किरदार अदा कर रहा है, चीजें जो हैं वो हो रही हैं। ये फाइनेंशियल टाइम्स की आज की स्टोरी आ गई है। द फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट से पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्पोक विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टुडे संडे। पाकिस्तान इज लीडिंग मेडिएशन एफर्ट्स। तो बहरहाल चीजें तो हो रही हैं। अच्छा, ईरान फॉरेन मिनिस्टर जो है, उनके स्पोक्स पर्सन जो है इस्माइल बकई, वो कहते हैं ओवर द पास्ट फ्यू डेज, यानी ये आप फॉरेन मिनिस्टर की जानब से ये चीजें कुछ हद तक तस्दीक हो रही है। ओवर द पास्ट फ्यू डेज messages have been received via certain friendly countries। कौन कौन से? पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट, इनके जरिए पैगाम रसानी हुई है। इंडिकेटिंग अ यूएस रिक्वेस्ट फॉर नेगोशिएशंस एम्ड एट एंडिंग द वार। वो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत पाकिस्तान के जरिए, तुर्की के जरिए और मिस्र के जरिए जो है वो हो रही है, हुई है। और अमेरिका कह रहा है कि भाई जंग खत्म करो, जंग खत्म करो। चीजें जो है वो आपस में बहरहाल जो है वो हुई हैं। जबकि एज पार्ट ऑफ मेडिएशन एफर्ट इन द IRGC दैट इज डिमांडिंग गारंटीज द वार विल नॉट रीस्टार्ट। क्योंकि ईरानी एस्टैब्लिशमेंट की अब बात आ गई है। अब फॉरेन मिनिस्ट्री से बात निकल गई, ईरान की एस्टैब्लिशमेंट क्या कह रही है, IRGC क्या कह रही है, सुप्रीम लीडर की टीम कह रही है कि एक तो गारंटी देनी होगी कि जंग दोबारा खत्म नहीं होगी, एंड एंड टू इजराइल स्ट्राइक्स ऑन हिजबुल्लाह यमन के अंदर, लेबनान के अंदर, वहां पर भी जो इस्राइल की स्ट्राइक्स है वो भी बंद करना होंगी। द क्लोजर ऑफ यूएस बेसेस इन द गल्फ, एक तो वो करना होगा, यानी गल्फ के अंदर जितने भी अमेरिका के अड्डे हैं, 10-11 अड्डे, वो अड्डे बंद करना होंगे। और फिर कह रहे हैं ये जो जंग के अंदर नुकसान हुआ है, अब इंसानी जानें जो गई हैं उनका तो कोई नहीं पूरा कर सकता, लेकिन बाकी जो चीजें तबाह हुई हैं उसको कंपनसेट करना होगा। ईरान ये मांग रहा है, ईरान के एस्टैब्लिशमेंट ये मांग रही है कि ये 3-4-5 चीजें जो है वो करनी होंगी। जबकि अल अरेबिया इंग्लिश भी रिपोर्ट कर रहा है टॉक्स प्लान बिटवीन कालबाफ एंड यूएस ऑफिशियल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर पहले तुर्की के अंदर हो रही थी और बाकी ओमान के अंदर, तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो अमेरिका और ईरान की बातचीत जो है वो हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बढ़ के हमारी, उनका मैं और आयतुल्लाह मिलकर अपनाए हुरमुज को चलाएंगे, यानी हमारी बातचीत हो गई है, हम बड़े अच्छे हंसी खुशी रहने लगे हैं। ट्रंप ने कहा और मैं और सुप्रीम लीडर अब मिलकर स्ट्रेट ऑफ हुरमुज को चलाएंगे, जबकि वो कह रहे हैं भाई नहीं, आप नहीं चलाएंगे, आप इस खित्ते से ही निकल जाएं, आपका इस खित्ते के अंदर कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल
जंग इस वक्त बज़ाहिर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जंग ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ये जो है ना वो कोई ट्रैप भी कर रहा हो। और क्रेमलिन, क्योंकि रूस भी मैदान में आ गया ना, रूस ने भी कह दिया कि ये जो हमारी एटमी बेसेस हमने बनाई हुई है ना, और जो वो जो बनाई हुई है हमने ईरान के अंदर, खास तौर पे ये एक अल बशर है या क्या है, रशिया हैज वार्ड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स अलाइज अगेंस्ट स्ट्राइकिंग ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज, स्पेशली द रशियन बिल्ट बशर न्यूक्लियर पावर प्लांट। उन्होंने कहा अगर इसको निशाना बनाया तो फिर हम जो है ना हम फिर ठुकाई करेंगे। रशिया ने वार्न किया कि हमारी बनाई भी अगर आपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह किया ना, बहरहाल क्योंकि अब दो चीजें हैं, एतमाद का फुकदान है। बजाहिर पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की हो गई है बस, पूरे रीजन के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर से, उसके अपने मुल्क के अंदर से, उसकी हुकूमत के अंदर से लोग उसके साथ खड़े नहीं हुए, उसके अपने लोगों ने इस्तीफा दिए, तो उसकी हो गई है बस। अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए थी, ईरान ने फेस सेविंग भी नहीं दी, उन्होंने एक्सपोज कर दिया उन्होंने। क्योंकि देखिए ना, जब ये ऐलान हुआ था ना, उसने कहा 48 घंटों के अंदर मैं हमला करूंगा। मैंने उस वक्त आपको बताया था हो सकता है कोई बड़ा अटैक करके जंग खत्म करना चाह रहे हो, लेकिन ईरान ने आगे से पूरे वो नक्शे छाप दिए कि इधर भी हमला होगा, फिर उनको फेस सेविंग भी नहीं मिली। तो अभी एतमाद का फुकदान है, ईरान को लगता है कि यह कोई धोखा भी हो सकता है। और बहरहाल पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल के अंदर एक पॉजिटिव किरदार है, अल्लाह करे ये चीजें मुस्तकिल खत्म हो। बहरहाल एक चीज आज तय हो गई है कि अमेरिका का गुरूर, अमेरिका की ताकत, वो सब पाश पाश हो गया। हम आपको अपडेट करते रहेंगे पाकिस्तानी मामलात पर भी। जाहिर है ये जंग खत्म होगी तो हमारा फोकस पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामलात है उन पर होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।